आज की कहानी का शीर्षक है हर्ट्ज। हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को जर्मनी के हैम्बर्ग नगर में हुआ था। उस समय हैम्बर्ग एक स्वतंत्र व्यापारिक नगर था और यूरोप के प्रमुख बंदरगाहों में गिना जाता था। उनके पिता का नाम गुस्ताव फर्डिनेंड हर्ट्ज था, जो एक प्रसिद्ध वकील और बाद में सेनेटर बने। उनकी माता अन्ना एलिजाबेथ फेफकॉन एक शिक्षित और संस्कारी महिला थी। हर्ट्ज के परिवार में शिक्षा और अनुशासन का विशेष महत्व था। बचपन से ही उनमें नई नई चीजें जानने और स्वयं बनाकर देखने की आदत थी। हर्ट्ज ने हैम्बर्ग के प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। उनके शिक्षक जल्दी ही समझ गए कि यह बालक असाधारण प्रतिभाशाली है। गणित और भौतिकी उनके सबसे प्रिय विषय थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद हर्ट्ज ने पहले इंजीनियरिंग में रुचि दिखाई। उन्होंने कुछ समय तक फ्रैंकफर्ट में तकनीकी प्रशिक्षण लिया और बाद में ड्रेसडेन पॉलिटेक्निक में प्रवेश लिया। उन्हें मशीनें और निर्माण कार्य पसंद थे, लेकिन धीरे धीरे उनका मन शुद्ध विज्ञान की ओर आकर्षित होने लगा। वे केवल मशीनें बनाना नहीं चाहते थे, वे ये जानना चाहते थे कि प्रकृति के नियम कैसे काम करते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने इंजीनियरिंग छोड़कर भौतिकी का अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने म्यूनिख विश्वविद्यालय और बाद में बर्लिन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बर्लिन विश्वविद्यालय में उन्हें उस समय के महान वैज्ञानिक हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज़ के मार्गदर्शन में कार्य करने का अवसर मिला। हेल्महोल्ट्ज़ अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में गिने जाते थे। हर्ट्ज उनके सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में से एक बन गए। हेल्महोल्ट्ज़ केवल शिक्षक नहीं थे, वे वैज्ञानिक सोच विकसित करना जानते थे। वे अपने विद्यार्थियों से कहते थे, किसी सिद्धांत को तब तक सत्य मत मानो जब तक प्रयोग उसे सिद्ध न कर दे। ये वाक्य हर्ट्ज के जीवन का सिद्धांत बन गया। उन्होंने हर वैज्ञानिक विचार को प्रयोग द्वारा परखने का निश्चय किया। 1879 में बर्लिन विज्ञान अकादमी ने विद्युत से संबंधित एक प्रतियोगिता आयोजित की। हर्ट्ज ने उसमें भाग लिया और अत्यंत उत्कृष्ट शोध प्रस्तुत किया। उनके कार्य की इतनी प्रशंसा हुई कि उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि ने उन्हें वैज्ञानिक जगत में पहचान दिलानी शुरू कर दी। केवल 23 वर्ष की आयु में हर्ट्ज ने अपना डॉक्टरेट शोध पूरा कर लिया। उनका शोध अत्यंत उच्च स्तर का था। इसके बाद वे हेल्महोल्ट्ज़ के सहायक के रूप में कार्य करने लगे। यहीं से उनका वास्तविक वैज्ञानिक जीवन आरंभ हुआ। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक जगत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या प्रकाश और बिजली का कोई संबंध है? महान वैज्ञानिक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने गणितीय समीकरणों के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि बिजली और चुंबकत्व मिलकर ऐसी तरंगें उत्पन्न करते हैं जो प्रकाश की गति से चलती हैं। लेकिन उस समय तक किसी ने इन तरंगों को देखा या उत्पन्न नहीं किया था। अधिकांश वैज्ञानिकों को संदेह था कि यह केवल गणितीय कल्पना है। हर्ट्ज ने निश्चय किया कि वे स्वयं प्रयोग करके इस रहस्य का समाधान करेंगे। ये कार्य अत्यंत कठिन था। उस समय आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे, न कंप्यूटर थे, न ऑसिलोस्कोप और न ही आधुनिक मापक यंत्र। उन्हें लगभग सभी उपकरण स्वयं बनाने पड़े। उन्होंने महीनों तक प्रयोगशाला में दिन रात मेहनत की। कई बार प्रयोग असफल हुए, कई बार उपकरण टूट गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक विशेष स्पार्क गैप ट्रांसमीटर बनाया, जिसमें दो धातु गोलों के बीच उच्च वोल्टेज उत्पन्न किया जाता था। दूसरी ओर उन्होंने तार का एक गोलाकार लूप बनाया जिसमें छोटा सा अंतर रखा गया। जब ट्रांसमीटर से चिंगारी निकलती तो रिसीवर के छोटे गैप में भी अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी दिखाई देती। यही वह क्षण था जिसने इतिहास बदल दिया। हर्ट्ज ने सिद्ध कर दिया कि ऊर्जा हवा में अदृश्य तरंगों के रूप में यात्रा कर रही है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें वास्तव में अस्तित्व में हैं। हर्ट्ज ने केवल तरंगों का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं किया, उन्होंने ये भी दिखाया कि ये तरंगें रिफ्लेक्ट होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, इंटरफेरेंस उत्पन्न करती हैं, पोलराइज्ड हो सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया कि प्रकाश भी वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। हर्ट्ज की इस खोज ने पूरे वैज्ञानिक समुदाय को चकित कर दिया। मैक्सवेल का सिद्धांत सही सिद्ध हो गया। बाद में इन्हीं प्रयोगों के आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने वायरलेस संचार विकसित किया। इसी शोध ने आगे चलकर रेडियो, रडार, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। इटली के वैज्ञानिक गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने इन्हीं विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग करके वायरलेस संदेश भेजने की तकनीक विकसित की। अपनी सफलता के बाद हर्ट्ज को जर्मनी के कार्लसरूहे पॉलिटेक्निक में प्रोफेसर नियुक्त किया गया।
बाद में वे बॉन विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर बने। उन्होंने गैसों में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, कैथोड किरणों तथा विद्युत प्रभावों पर भी शोध किया। इन अध्ययनों ने आगे चलकर इलेक्ट्रॉन की खोज और आधुनिक परमाणु भौतिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दिन प्रयोग करते समय हर्ट्ज ने देखा कि जब अल्ट्रावायलेट प्रकाश स्पार्क गैप पर डाला जाता है तो चिंगारी पहले की तुलना में अधिक आसानी से उत्पन्न होती है। उन्होंने इस घटना को नोट किया, लेकिन उस समय उसका पूरा कारण स्पष्ट नहीं हो सका। बाद में इस घटना को फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के रूप में समझा गया। आगे चलकर अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसी प्रभाव की व्याख्या की और इसके लिए उन्हें 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। इस प्रकार हर्ट्ज का कार्य अप्रत्यक्ष रूप से आधुनिक क्वांटम भौतिकी की नींव का भी हिस्सा बना। 1886 में हर्ट्ज ने एलिजाबेथ डॉल से विवाह किया। दोनों का वैवाहिक जीवन सुखद था। उनकी 2 बेटियां हुईं, जोहाना और मथिल्डे। परिवार के साथ समय बिताना उन्हें बहुत पसंद था, हालांकि वे अपने अधिकांश समय प्रयोगशाला और शोध में ही बिताते थे। लगातार कठिन परिश्रम के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसे आज संक्रमण और रक्तवाहिकाओं से जुड़ी बीमारी माना जाता है। उस समय चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था। कई शल्य चिकित्साएं हुईं, लेकिन स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। 1 जनवरी 1894 को केवल 36 वर्ष की आयु में हेनरिक हर्ट्ज का निधन हो गया। इतनी कम आयु में संसार ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया। 1930 में आवृत्ति की सी इकाई का नाम हर्ट्ज रखा गया।